बढ़ते चलिए ना। अरे आप एक साइड होइए ना। देखिए साफ तौर पर देखिए ये तो मार्च है, हल्ला बोल मार्च। बीजेपी वालों, जेडीयू वालों, बड़े से बड़े गुंडों, तुम ये सुन लो, तुम जितना दबाने की कोशिश करोगे, कांग्रेस का हर एक साथी अपने लोगों के लिए, बिहार के युवाओं के लिए, साथ के लिए लड़ेगा, तुम दबा नहीं सकते। और उनको बता देता हूं कि सब जगह बलात्कारी को बचा ले है बीजेपी, लेकिन बिहार में एक भी बलात्कारी को हम लोग बचने नहीं देंगे। स्मार्ट सिटी बन गई, उसी तरह से जुमला है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। ये नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ खोखला नारा है। जैसे मोदी जी स्वतंत्र भारत के इतिहास में मोदी जैसा देश का प्रधानमंत्री, ये दुर्भाग्य है भारतवर्ष का कि मोदी जैसा देश का झूठा प्रधानमंत्री मिला है। ये दुर्भाग्य है भारतवर्ष का। नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं वेद सिंह अभी मौजूद हूँ पटना कांग्रेस कार्यालय के पास। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे विशाल एक रोड जुलूस निकाला गया है। बता दें आपको, मुजफ्फरपुर की 10 वर्ष की जो बेटी थी उसका उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। पटना पीएमसीएच में उसको लाया जाता है, लेकिन उसकी मृत्यु हो जाती है। कुछ महिला भी है कार्यकर्ता, उनसे बातचीत करेंगे। क्यों आप लोग आज सड़क पे उतरी हैं? ये कहने वाली बात है हम क्यों उतरे हैं। एक हमारी पार्टी है जो कुछ भी बिहार में तो उसकी आवाज बुलंद आवाज रखती है, सड़कों पर उतरती है। ये डबल इंजन की सरकार आप लोग को कहती है। बिहार की जनता उनसे जानना चाहती है कि ये डबल इंजन की सरकार है जो महिलाओं के साथ इतना दुष्कर्म करती है। शब्दों में इसकी निंदा नहीं की जा सकती है। कोई शब्द नहीं है जिसको गला काट गया, जिसके प्राइवेट पार्ट्स को काट दिया गया, ऐसा नृत्य करती है। क्या है शासन प्रशासन पक्ष कहता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और दूसरा है जैसे 2 करोड़ रोजगार मिल गए, 2 लोगों को घर मिल गया, 2 लाख करोड़ लोगों को रोजगार मिल गया, 100 स्मार्ट सिटी बन गई। उसी तरह से जुमला है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। ये नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ खोखला नारा है। जैसे मोदी जी स्वतंत्र भारत के इतिहास में मोदी जैसा देश का प्रधानमंत्री, ये दुर्भाग्य है भारतवर्ष का कि मोदी जैसा देश का झूठा प्रधानमंत्री मिला है। ये दुर्भाग्य है भारतवर्ष का। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी तादाद में यहाँ पे भीड़ कांग्रेस कार्यकर्ता जो यहाँ पे निकले हुए हैं सड़कों पर। और कहीं ना कहीं अभी हम बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जो है राजेश राम जी, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। जब पहली बार हमारी बहनों के ऊपर आक्रमण हुआ तो ये जेडीयू वाले, बीजेपी वाले चुप रहे। सिर्फ चुप भी नहीं रहे, इन लोगों का साथ दिया। जो क्रिमिनल्स थे, बलात्कारी थे, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करना मतलब उनका साथ देना। और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार जब ऐसा करती है बीजेपी की सरकार, जेडीयू की सरकार, तो ये मैसेज पूरे क्रिमिनल्स को, अपराधियों को, बलात्कारियों को जाता है कि बीजेपी वाले हो, जेडीयू वाले हो, हम जितना मर्जी क्राइम कर लें, जितना मर्जी अपराध कर लें, चाहे पैसे के लालच में या राजनीतिक दबाव के कारण, हमारे ऊपर कार्रवाई नहीं होने वाली। इतना कॉन्फिडेंस अगर अपराधियों में है, तभी हमारी बहनों के ऊपर यहाँ पे लगातार अत्याचार हो रहा है, वारदात के ऊपर वारदात हो रही है। इसको रोकना पड़ेगा। ये कुशासन का जो शासन चल रहा है, कुशासन राज चल रहा है, इसको रोकना पड़ेगा। अपनी बहनों के लिए, अपने लोगों के लिए, बिहार के युवाओं के लिए आवाज उठाने पड़ेगी। कोई डरता है तो डरे, युवा कांग्रेस का, कांग्रेस के अध्यक्ष, यहाँ कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा जी सब हैं। हम पीछे नहीं हटने वाले हैं, हम आवाज उठाएंगे। और बीजेपी वालों, जेडीयू वालों, बड़े से बड़े गुंडों, तुम ये सुन लो, तुम जितना दबाने की कोशिश करोगे, कांग्रेस का हर एक साथी अपने लोगों के लिए, बिहार के युवाओं के लिए, साथ के लिए लड़ेगा, तुम दबा नहीं सकते। सर, आपने भी काफी जद्दोजहद की उस पीड़िता को अस्पताल में भर्ती करवाने की, उन पे भी कार्रवाई नहीं हो रही है, तो आगे आप क्या करेंगे? देखिए, इनके पाप का घड़ा भर चुका है, लोग सड़कों में आ गए हैं। इनका जो कपट था वो सामने आ रहा है, इनका जो धोखा देने का चीज थी वो सामने आ रहा है, इनका कुशासन राज लोगों के सामने आ रहा है। करना पड़ेगा, नहीं तो बिहार एक होकर इनको बाहर निकाल देगा। सर, क्या कहेंगे आप कूटनी के बाद? सर, कूटनी के बाद फिर घटना घटी है। जरा समझिए, देखिए कुढ़नी के घटना के बाद इन लोगों में अब तक भी सबक नहीं आई है और बेशर्मी के सीमा पार कर गए। कल एक भाजपा के एमएलसी इतना उलुल जुलुल बयान दिए हैं, आप भी देखिए। वो उनको मैं नहीं देख रहा हूँ जिन्होंने बाइट लिया है। वो क्या बोलते हैं कि क्या बिहार प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष या कांग्रेसी लोग क्या चाहते थे कि दूसरे पेशेंट को हम गंगा में डाल दें और उनके पेशेंट्स को एडमिट कर लें। मैं सीधा सवाल करता हूं, ये लोग बलात्कारी के साथ घूमने वाले लोग जो यहाँ बयान दे रहे हैं
कि क्या जो 4 घंटा जो बच्ची जीवन मौत से लड़ती रही, 1.5 घंटा हम लोग सारे कांग्रेसी संघर्ष करते रहे, और ये जो है बीजेपी के एमएलसी जो है वो इस तरह का उलूल जुलूल बयान देते हैं कि ये जो है विशुद्ध रूप से पॉलिटिक्स है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं आगाह कर देता हूं और उनको बता देता हूं कि सब जगह बलात्कारी को बचा ले है बीजेपी, लेकिन बिहार में एक भी बलात्कारी को हम लोग बचने नहीं देंगे। और जिस तरह से उनका वक्तव्य असंवेदनशील और जैसे पागल जैसा उन्होंने बयान दिया है, किसी के लिए भी ये भावना को ठेस पहुंचाने वाली है। उन्होंने कहा कि क्या कांग्रेस के लोग पहले से जो एडमिट है उनको गंगा में बहा देती है, उनको कर देती। इसलिए ये सरकार का दायित्व है कि किसको एडमिट करे किसको रहे, लेकिन मेरा दायित्व है कि दलितों के साथ अत्याचार होगा या किसी के साथ अत्याचार होगा, कोई कांग्रेसी उस बलात्कारी के साथ ईंट से ईंट बजा देगा जो इस तरह का वक्तव्य। यहाँ उन पहलवान बेटियों के तरह अन्याय हम लोग नहीं होने देंगे। यहाँ जो है ये बिहार है, और एक बिहारी जब अपने आप पर आ जाएंगे तो इनके औकात में ला देंगे। है कि जिस बीजेपी के वो नेता ने उलूल जुलूल पागल दी है, या तो वो कह दें कि जिस तरह से कहते हैं कि पॉलिटिक्स है, तो ये बता दें कि वो घटना क्या बलात्कार की घटना नहीं घटी। क्या ये सीधा सवाल मेरा ये है कि क्या 4 घंटे बच्ची तड़पती रही, क्या ये बच्ची को जिस तरह से 1.5 घंटे हम लोग को एडमिट कराने में लगी, तो क्या सरकार ये आपराधिक पृष्ठभूमि में वो बच्ची को जान लेने में शामिल नहीं है? ये पूछिएगा उनसे। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, देखिए आप जिस दिन के घटना है उस दिन नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम था, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को डिरेल न हो, ये घटना बाहर ना है, इसलिए 2 दिन तक उन्होंने दबा के रखा। उस घटना को दबाने के बाद ये जो है नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से उन्होंने कहा कि बिहार में जंगल राज है, तो ये बता दे कि जो 26 का घटना है वो क्या है। देखिए राजेश राठौर जी भी हैं हमारे साथ मौजूद, इनसे भी हम जानेंगे कि आज आप लोग सड़कों पे उतरे हैं, आपका देख रहे हैं लगातार आप लोग जो है प्रयासरत है। मुजफ्फरपुर की बेटी है, एक तरफ सरकार जो कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और दूसरी तरफ ये देखने को हमें मिलता है। आप सब साक्षी हैं कि आपने देखा कि एक बलात्कार पीड़िता को 5-5 घंटा एम्बुलेंस में संघर्ष करना पड़ा। हम सब सैकड़ों के संख्या में वहां पहुंचे, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम पहुंचे, महिला अध्यक्षा पहुंची, बहुत संघर्ष किए, आप लोगों ने भी साथ दिया, तब वो बच्ची को बेड मिला। अगर उस बच्ची को 100 समय बेड मुहैया करा दिया गया होता तो उस बच्ची की जान बच जाती। बच्ची की हत्यारा नीतीश सरकार है और बलात्कारी नीतीश उसका संरक्षण कर रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि बलात्कार के मामलों को स्पीड ट्रायल में उसको फांसी की सजा हो, और जिसके कारण चिकित्सा व्यवस्था लचर हुई और उस बच्चे की जान गई, उसको भी वही सजा मिले। चलिए, तो आप जैसे कि सुन रहे थे, आप देख सकते हैं कितने तादाद में यहाँ पे कांग्रेस कार्यकर्ता या फिर कहें तो नेतागण भी यहाँ पे मौजूद है, और लगातार बिहार सरकार के खिलाफ यहाँ पे प्रदर्शन की जा रही है। जो कि मुजफ्फरपुर की 10 साल की जो बच्ची थी, पीड़िता थी, उसकी मृत्यु हो गई, उसके बाद से कांग्रेस जो है वो सड़कों पर उतर चुकी है। और जैसे कि अभी आपने सुना कि हमने जब बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी से भी बातचीत की तो उन्होंने क्या कुछ कहा। उन्होंने साफ तौर पर कहा है, बिहार सरकार पर हमला करते हुए उन्होंने कहा है कि ये बिहार सरकार की विफलता है जिसके कारण ऐसा दृश्य देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है बिहार वासियों के साथ सशक्त तौर पर खड़ी है। चलिए, और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा। स्वराज पोस्ट पे अपनी प्रतिक्रिया को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद।